गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल असी बेटा किया सी मोल कंसैप्ट। ठीक है, कल असी मोल कंसैप्ट किया सी। मैं मोल कंसैप्ट तुहानू बड़ा ईजी वे कल मैं समझाया तुहानू मोल कंसैप्ट की होंदा है। होप सो तुसी बेटा मोल कंसैप्ट अच्छी तरह पढ़िया होएगा कल कि मोल वन मोल की होंदा वो कादे इक्वल होंदा है ना। तो मैं थोड़ा तुहानू रिवाइंड करा देनी है। वन मोल की है किसी भी एटम का एटॉमिक मास दैट इज़ इक्वल टू वन मोल। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास दैट इज़ इक्वल टू वन मोल। वन मोल की है वन मोल इक्वल टू 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। मीन टू से किसी भी एटम का एटॉमिक मास वन मोल है। इसका मतलब किसी भी एटम के एटॉमिक मास के विच जो एटम्स है दैट इज़ 6.02 10⁻23। सेम मॉलिक्यूलर मास के विच मॉलिक्यूल्स किन्ने हैं 6.02 10⁻23। अगर असी वन मोल नू बाय वॉल्यूम देखिए दैन वन मोल बाय वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर बिकॉज जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज़ इक्वल 22.4 लीटर बाय वॉल्यूम किसी भी गैस का। ठीक है, सो वन मोल मॉलिक्यूलर मास इक्वल होंदा है। सो वन मोल भी खाद इक्वल आएगा 22.4 लीटर। सो लेट स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ कैटेगरी फर्स्ट। ठीक है, कैटेगरी ए न्यूमेरिकल्स है बेटा कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम और एटम्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, असी एटम का फर्स्ट कैटेगरी की है असी ओल न्यूमेरिकल्स करने हैं जिहदे विच सानू एटम का और मॉलिक्यूल का मास कढ़ने वास्ते एक एटम का, ठीक है, एक एटम का और एक मॉलिक्यूल का मास निकालने वास्ते बोलिया जा सकता है। सो ये अंडर फर्स्ट न्यूमेरिकल साडे कोल आ रहा है बेटा इस कैटेगरी के अंदर कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक मास कितना है बेटा 108 ग्राम। ठीक है, की कैलकुलेट करना है सिल्वर दे एक एटम का मास कैलकुलेट करना है दैट इज़ 10 एटॉमिक मास सिल्वर का कितना 108 ग्राम। स्टेटमेंट नू पहला कॉपी करनी है। मेरा मैं शुरू तो दसिया कि न्यूमेरिकल कराने का कोई फंडा है कि सब तो पहला असी स्टेटमेंट कॉपी करनी है। अगर सानू स्टेटमेंट ईजिली समझ आ जाती है तो न्यूमेरिकल साडा 50% सॉल्व हो जाता है। हाँ जी बेटा 50% मतलब 75% न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के होंदा यू नो 75% न्यूमेरिकल जो स्टेटमेंट के होंदा है। बाकी 25% असीं फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना होंदा है। बस सिंपल जी गल है। एवं न्यूमेरिकल हुआ बनाया होंदा बच्चों ने, है ना। सो की तरह जी स्टेटमेंट की गिवन है एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कितना 108 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कितना 108 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट की करना है मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर असी कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। सो एटॉमिक मास सिल्वर का एटॉमिक मास 108 है। सिल्वर का असी एक एटम का मास कढ़ना है। हुण 108 ग्राम की है एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास कादे इक्वल होंदा है एटॉमिक मास कादे इक्वल होंदा है 1 मोल। एटॉमिक मास का इक्वल होंदा 1 मोल मतलब सिल्वर का 1 मोल कि ग्राम है कि इक्वल है 108 ग्राम के। असां पिछे कर चुके हैं एटॉमिक मास का इक्वल है 1 मोल। 1 मोल का इक्वल है 6.022 10⁻23 एटम्स। मीन टू से सिल्वर के 1 ग्राम 108 ग्राम के नंबर ऑफ एटम्स इन 108 ग्राम ऑफ सिल्वर के 108 ग्राम के नंबर ऑफ एटम्स किने मैं दसिया सी ना। किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है
ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ ਜੋ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਐਟਮ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 1 ਮੋਲ ਹੁੰਦਾ। 1 ਮੋਲ ਕਾਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਦੇ। ਸਿਲਵਰ ਦੇ 108 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ। ठीक है, इट मीन इन्ने एटम का मास कितना 108 ग्राम। वाइस वर्सा लगा के चलीए, सिल्वर के 108 ग्राम के इन्ने एटम्स ने, ठीक है, तो इन्ने एटम का मास कितना होएगा 108 ग्राम। मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर कितना होया 108 ग्राम। मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर की एक एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर कर लो, एन एटम सेम चीज़ होंगी है 108 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इट आंसर कम्स टू बी 1.7। साइंटिफिक नोटेशन जैसे आंसर देना होंगे बेटा। एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया कि असी यूनिटरी मैथड लगा के स्टेटमेंट नू लगा के असी पूरा न्यूमेरिकल काढ़ लिया। अगर किसी स्टूडेंट नू बेटा कि लगता है कि टफ है, मैनू समझ नहीं आना, कि मेरे तो स्टेटमेंट गलत ना हो जाए, है ना, बट मेरे नंबर भी ना घट जान। स्टूडेंट्स नू हुंदा है ना कि मेरे मतलब स्टेटमेंट भी ना गलत हो जाए, हाए नंबर भी ना घट जान, बैटर है कि मैडम दे बैड इंप्रैशन पेगा, न्यूमेरिकल छोड़ ही देना। छोड़ना नहीं है न्यूमेरिकल। अगर तुहानू इदा स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही then go for simple method, then go for simple method। समझ आई गल। अगर तुहानू स्टेटमेंट क्लीयर होगी बेटा कि मैं कितना स्टेटमेंट लगा, बस असीं याद के रखना है, मतलब उस बाद घुमा के स्टेटमेंट अपने आप लगानी है बेटा अपने दिमाग नाल कि अटोमिक लाइक कह दो कि असीं एक सिंपल जिहा मैथड चूज किया होया है। अटोमिक मास 1 मोल, किस बस एक गल दिमाग च बिठा लो, किसी भी एटम का जो अटोमिक मास है, जो मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूल का, वो कादे इक्वल होंदा 1 मोल। 1 मोल अगों कादे इक्वल होंदा एवोगैड्रो नंबर दे। मीन टू से किसी भी एटम का जो अटोमिक मास है ABCD 118 एटम विचों कोई भी एटम की गल करिए तो हर एक एटम का जो अटोमिक मास है वो एटम्स किन्ने होंदे आ एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल दे विच मॉलिक्यूल्स किन्ने होंदे एवोगैड्रो नंबर। फिर भी तुहानू अगर ये मैथड भूल जाता है तो न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है मेरे बच्चों। सिंपल जिहा मैथड मैं तुहानू इत्थे एक होर दस दिंदी हाँ कि तुसीं न्यूमेरिकल नू मतलब समथिंग इज़ बैटर दैन नथिंग, ठीक है। तो टीचर समटाइम फुल मार्क्स दे भी दिंदा वो वाले मैथड दे, ठीक है, पर ये मैथड ज़्यादा इंप्रैसिव लगता लगाया होया तो मैं तुहानू कोशिश की समझाने की। पहले अगर तुहानू इन चांस समझ नहीं आता दैन गो फॉर सिंपल, ठीक है। तो किद्दां निकालांगे असी मास, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर, मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, ठीक है। कि जो एक एटम का मास निकालना हो तो असीं उहदा फॉर्मूला की लगावांगे, ठीक है, अटोमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला दिमाग च बिठा लो। अगर स्टेटमेंट लगा के समझ आता तो वैल एंड गुड, अगर डायरैक्ट फॉर्मूला याद करना तो डायरैक्ट भी कर सकते हो। मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू अटोमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अटोमिक मास कितना सी 108, एवोगैड्रो नंबर नाल डिवाइड कर दिता, आंसर कम्स टू बी 1.793 10⁻⁻22 ग्राम। सो ये दो मैथड बेटा तुहानू मैं दस दिते हैं, तुसीं इह चों कोई भी मैथड चूज करके न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। समझ आया बेटा। सो ये नाल दे मैं होर न्यूमेरिकल्स तुहानू असाइनमेंट दूँगी बेटा, ठीक है, सुन रहे हो बच्चे। ये नाल दे होर न्यूमेरिकल मैं तुहानू असाइनमेंट दूँगी, बिल्कुल सिमिलर मैं न्यूमेरिकल्स दूँगी, जोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे वो मैं तुहानू करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ये नाल दे मतलब होर न्यूमेरिकल्स मैं तुहानू असाइनमेंट भेजूँगी इस कैटेगरी दे, तो यू हैव टू सॉल्व। नैक्सट न्यूमेरिकल मैं तुहानू करवा रही हूँ बेटा, कैलकुलेट the mass of 1U की रजे एटॉमिक मास यूनिट दसिया सी ना लास्ट लैक्चर दे विच, फ्यू डेज बैक जो लैक्चर किया सी,
ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨ ਗ੍ਰਾਮ। 1 U ਨੂੰ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਆਫ 1 U ਮਤਲਬ 1 ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 U, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 U ਹੈ ਕੀ? 1 U ਕੀ ਹੈ? 1 ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? 1 U ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ 1 AMU ਲਿਖ ਲਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਹੈ ਕੀ? 1/12 ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, 1/12 ਮਾਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ। 1 AMU ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, निकालना की है? मास ऑफ 1 यूनिट निकालना है। ठीक है, हुण सानू कार्बन एक एटम का मास पता होएगा, असीं ते पुट कर देंगे 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम दे कार्बन एक एटम का मास पता होएगा, असीं ते पुट करांगे 1/12 सानू मल्टीप्लाई करांगे 1 AMU होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल साडा टारगेट की है? वट इज़ द मास ऑफ कार्बन एटम? what is the mass of 1 carbon atom? So atomic mass of carbon कितना होता है? ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मास की है 12 ग्राम। सिंपल फॉर्मूला लगा देने हैं, मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता बेटा मैं। एटॉमिक मास कितना कार्बन का? 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। Your answer comes to be 1.99 10⁻⁻23 ग्राम। ये आ गया साढ़े कोल मास ऑफ कार्बन एटम। वो तो पुट कर देंगे, साढ़े कोल की आ जाएगा 1 यूनिट आ जाएगा। 1 U का ग्राम के भी इक्वल आ जाएगा 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, हेयर आंसर कम्स टू बी 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है बेटा, 1 AMU की वैल्यू ही होंगी है 1 AMU always equal to 1 AMU always equal to 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है बच्चे, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वाला, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चे ये वाला। ठीक है रजे, नैक्सट न्यूमेरिकल जो असी कर रहे हैं नैक्सट न्यूमेरिकल जी मैं करवा रही हाँ कैलकुलेट। अच्छा, ये हो गया साढ़े कोल मास ऑफ एन एटम वाले न्यूमेरिकल्स हो गए बेटा। ठीक है, सो नैक्सट कैटेगरी से चेंज कर रहे हैं। ये सीगा मास ऑफ एन एटम वाले न्यूमेरिकल, एक एटम का मास निकालना, वो रिलेटेड मैं होर न्यूमेरिकल्स तुहानूं मैं सेंड करूँगी। ठीक है, एक एटम का मास किद्दां कैलकुलेट करना है, वो डायरैक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो और यूनिटरी मैथड वाली या स्टेटमेंट भी लगा सकते हो, मैं तुहानूं समझा दिता। नैक्सट कैटेगरी जो असीं कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ number of atoms and molecules। नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स असी करने हैं। ठीक है बेटा, हाँ जी, सिंपल जा करते हैं। पहला सब तो पहला सिंपल कैलकुलेट नंबर ऑफ atoms in 8 gram of carbon। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन के 8 ग्राम के विच नंबर ऑफ एटम्स किन्ने हैं। सब तो पहला जेडे भी एलीमेंट की गल करते हैं ना, उसका एटॉमिक मास लिखा करो। पुछया है चाहे नहीं पुछया, जरूरत है चाहे नहीं है, सब तो पहला जेडे एलीमेंट बारे वो गल कर रहे हैं, जेडे एटम की गल कर रहे हैं, उसका एटॉमिक मास लिखना जरूरी है।
सो मैं लिख लिया एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 ग्राम। कैलकुलेट की करना है असी। अच्छा 8 ग्राम ऑफ कार्बन इज अ गिवन मास। जो स्टेटमेंट विच मास गिवन होएगा दैट इज गिवन मास ऑफ कार्बन 8 ग्राम। कैलकुलेट की करना असी नंबर ऑफ एटम्स। ये बेटा मैं स्टेटमेंट को कॉपी किया एज यूजल जो मैं करती हाँ, ठीक है। हाँ जी, नंबर ऑफ एटम, सानू किसी भी एटम के एटॉमिक मास विच पता ना किन्ने एटम होंगे। सानू किसी भी एटम के एटॉमिक मास विच पता है ना किन्ने एटम्स होंगे। 6.0 टू 10⁻23 को किसी भी एटम का एटॉमिक मास है, जिवें कार्बन का 12 ग्राम है, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होंदा काहदे इक्वल होंदा 1 मोल दे। सो 1 मोल काहदे होंदा एटॉमिक मास दे इक्वल होंदा 1 मोल 6.0 टू 10⁻23। किसी भी एटम के एटॉमिक मास विच किन्ने एटम्स होंगे है एवोगैड्रो नंबर। सो नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 6.02 टू 10⁻23। नंबर ऑफ atoms in 1 gram of carbon 6.02 to 10⁻23 upon 12। number of uh, 8 gram of carbon into 8, ठीक है। हेयर आंसर कम्स, कैलकुलेशन करनी पैनी है बेटा बिकॉज देयर इज़ नो कैलकुलेटर अवेलेबल। ठीक है, जिन्ना भी आंसर आया बेटा तुसीं कैलकुलेट करके इत्थे लिख लेना। असीं लिख सकते हैं हेयर आ गया हेयर 4 2 का 8 4 3 का 12, ठीक है। 4 3 का 4 2 का 8 4 3 का 12 3 अप्रॉक्सीमेट 2 4 इंटू 10⁻23। मैंने अप्रॉक्सीमेट निकाल दिया, अप्रॉक्स एटम्स। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर किसी को ये नहीं आता, भूल जाता है, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। कैसे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालने हैं? एवोगैड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक मास into given mass. Given mass is always is which is given in the statement. ठीक है बेटा, is it clear? ठीक है रजे, बिल्कुल सिंपल है बेटा। इस कैटागरी के बिल्कुल सेम कैटागरी के न्यूमेरिकल जी मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम डिफरेंट कैटागरी न्यूमेरिकल लाइक दिस टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, बट स्टेटमेंट would be different. हाँ जी, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
molecules in a drop of water weighing 0.05 gram. Calculate number of moles in a drop of water weighing 0.05 gram. ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹਦਾ weight ਕੀ ਹੈ 0.05 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਵਾਟਰ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹਦਾ weight 0.05 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਟ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਲੇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਓਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਟਰ ਹੋਵੇ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ 18 ਗ੍ਰਾਮ। ਚਾਹੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ? 18 ਗ੍ਰਾਮ। ठीक है, समझ आई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 18 gram of water, 6.02 to 10 raised to power 23. नंबर ऑफ गिवन मास, अच्छा स्टेटमेंट असी कॉपी करना भुल गए, सॉरी बेटा, ब्लंडर मिस्टेक, स्टेटमेंट नहीं कॉपी की पहला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर लिख लिया, ठीक है। ड्रॉप ऑफ वाटर, वेट ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर 0.05 ग्राम। निकालना क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 0.05 gram of water, 6.02 to 10 raised to power 23 upon 18 into 0.05, ठीक है। So this answer comes to be 1.672 into 10 raised to power 21 molecules। Is it clear बच्चा? ठीक है जी, सो इस कैटागरी दे मैं असाइनमेंट भेजूँगी तुहानू। नैक्सट है बेटा, असी वॉल्यूम वाला न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम वाला न्यूमेरिकल करना भी ज़रूरी है क्योंकि वॉल्यूम वाला कंसैप्ट भी मोल कंसैप्ट में कंसिडर किया गया। कैलकुलेट number of molecules and number of atoms present in 11.2 liter of O2 at STP। नाउ 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन दे विच किन्ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स ने, ठीक है बेटा। सो वन मॉलिक्यूल जो है सानू क्लीयरली पता रहे, चलो पहला असी निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं।
11.2 ਲੀਟਰ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਟਮ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਬਿਕੋਜ਼ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ 2 ਐਟਮ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਐਟਮ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਦਾ। 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ 2 ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਨਿਕਾਲੇ, ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਸੇਜ਼। ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ 11.2 ਲੀਟਰ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੱਢੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, 22.4 ਲੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮੋਲ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ। 1 ਮੋਲ इज इक्वल टू 6.02 10 is to power 23 एटम्स। अगर एटम्स निकालने हैं तो कहता 22.4 लीटर 1 मोल के इक्वल होंगे। सो सानू की पता है, नंबर ऑफ एटम्स इन 22.4 लीटर किन्ने हुए, 6.02 10 is to power 23। नंबर ऑफ एटम्स in 1 liter 6.02 10 is to power 23 upon 22.4। number of atoms in 11.2 liter। ठीक है, 3.01। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, here आंसर कम्स टू बी 11.2 लीटर ऑफ O2 किन्ने आ गए बेटा, ठीक है, 3.01 10 is to power 23 एटम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ऑक्सीजन किन्ने एटम, 2 एटम तो बने हैं, O2 किन्ने ऑक्सीजन तो बने हैं, 2 एटम तो बने हैं, O2 विच ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2। O2 विच ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2। सो 2 इंटू 3.01 10 is to power 23, 6.02 10 is to power 23 molecules। just a minute beta, O2 is a molecule, O2 is a molecule na, so here we have calculated the number of molecules because O2 is a molecule। सुन रहे हो, हाँ जी बेटा, here we have calculated the number of molecules firstly because O2 is a molecule। ठीक है, because O2 is a molecule, so we have calculated firstly the number of molecules, not atom, because O2 is a molecule not atom। so number of molecule calculate करांगे ना पहला आप, molecule दे molecule से calculate होंगे because O2 is a molecule। O2 the 1 mole जो है that is O2 molecule है। ठीक है, so first of all ਅਸੀਂ ਕੀ calculate ਕੀਤੇ हैं, number of molecules calculate ਕੀਤੇ हैं not atom। number of molecules calculate होए बेटा because O2 is a molecule। बाय मिस्टेक मैं भी ध्यान नहीं दिता बेटा, सॉरी। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.01 10 is to power 23 molecules। ठीक है, सो 1 molecule of oxygen
किन्ने एटम है ऑक्सीजन दे 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स इन्ने हैं, एटम्स किन्ने हो गए रजे 6.02 10⁻23 बिकॉज मॉलिक्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਟਮ ਬਣੇਗਾ। ठीक है, सो मॉलिक्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने एटम्स है 6.02 10⁻23। ठीक है बेटा, नाउ नैक्सट कंसैप्ट ये मैं असाइनमेंट भेजूँगी जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, यू हैव टू डू नंबर ऑफ मोल्स। नैक्सट कंसैप्ट की है नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल जा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास स्टेटमेंट गिवन होएगा अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सिंपल जी गल है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने को क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। हाँ जी, गिवन मास ऑफ आयरन 7.85 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ आयरन 55.8 ग्राम। Divide simply divide these both, (7.85 upon 55.8). ठीक है, 0.4141 मोल। नंबर ऑफ मोल्स बिल्कुल सिंपल है बेटा। ठीक है राजे, सो मैं थानू अज स्टेटमेंट असाइनमेंट दूंगी राजे, भेजूँगी। ठीक है बेटा, ये असाइनमेंट मिलेगी थानू अज ये न्यूमेरिकल्स की, बिकॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बुक दे विच ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स दिते हुए है, बट यू हैव टू फॉलो न्यूमेरिकल्स ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। ओके, आपने इन तीनों तरह के 3 फार्मूलाज मैंने कराए, इनके न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। जो अटलर मटरम बहुत न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो आपने नहीं करने। ठीक है, मैं तो बहुत पेपर में सिर्फ एक न्यूमेरिकल आता है, मैं तो फिर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको करवा देती हूँ उसके, बट आपने जितने मैं करवा रही हूँ उतने अच्छे से करने हैं। ठीक है बेटा, एक क्लोरोफिल वाला न्यूमेरिकल मैं भेजूँगी, वो बहुत अच्छे से करना है। उसमें नहीं समझ आया तो मुझसे समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्लोरोफिल वाला न्यूमेरिकल मैं अपनी असाइनमेंट में डालूंगी। ठीक है, वो बहुत अच्छे से समझना है, उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे से पूछ लेना है। वो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें करना क्या आपने, उसमें आपको परसेंटेज दी होएगी मैग्नीशियम की पाई वेट। ठीक है, तो 2 ग्राम मैग्नीशियम नंबर 2 ग्राम क्लोरोफिल में आपने एटम्स निकालने हैं, मैग्नीशियम एटम्स निकालने हैं 2 ग्राम क्लोरोफिल में। तो वहाँ पे आपको क्लोरोफिल की मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की परसेंटेज दी होगी। आपको उस परसेंटेज को पहले आपने क्या करना है, मास में, उस मास में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, कहते हैं 2 ग्राम में 2.68%, मतलब 2.68% जो है वो मैग्नीशियम है। 2 ग्राम क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम है। तो आपने क्या करना है, 2 ग्राम क्लोरोफिल में से निकाल लेना पहले कि 2.68% कितना बन रहा है। ठीक है, 2.68 अपॉन 2 करके आपने वो निकाल, इंटू 2 करके अपॉन 100 करके आपने मैग्नीशियम एटम का मास मैग्नीशियम का मास निकाल लेना। फिर उतने एटम में आपने नंबर ऑफ एटम्स निकाल देने हैं। ठीक है बेटा, फिर भी नहीं समझ आए तो आई एम हेयर फॉर यू। तो ये 3 फार्मूलाज के न्यूमेरिकल्स मैं आपको असाइनमेंट भेजूँगी, आपने तीनों की असाइनमेंट आज करनी है। पहले लेक्चर अटेंड करना है, लेक्चर अटेंड करने के बाद आप मुझे साथ के साथ रिप्लाई करोगे कि मैम हो गया या नहीं हो गया, है ना, लेक्चर मैंने पढ़ लिया, समझ लिया। जैसे ही आप मुझे बोलोगे मैम मेरा लेक्चर समझ आ गया, तो मैं आपको साथ के असाइनमेंट सेंड कर दूँगी। इज इट क्लियर बेटा? ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे सेफ।
ओके बच्चा, हैव अ नाइस डे।